5 heads of income as per section 14 under income tax act करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है सैलरी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर वो सारी बेसिक पे, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, वो सारी चीज़ें आती है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते हैं। तो यानी सैलरी किनको मिलेगी, जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है। तो नेक्स्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आती है रेंटल इनकम, यानी कि अगर आपके पास कोई कमर्शियल या फिर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दिया है, तो उसमें से जो इनकम आ रही है वो होती है रेंटल इनकम। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो उसके ऊपर जीरो टैक्स लगता है। देन आता है हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि कोई भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन है, जैसे कि बिजनेस मतलब हमारा कोई शॉप है, हमारी कोई फैक्ट्री है, हमारा कोई स्टोर है, उसमें से हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है, वो प्रॉफिट होता है। एंड प्रोफेशन मतलब वो बिजनेस से अलग होता है, जिसके अंदर कुछ वोकेशनल स्किल्स होती है, कोई प्रोफेशनल स्किल्स होती है, जैसे कि CA, इंजीनियर, डॉक्टर। तो इनसे जो उनके जो रेवेन्यू, उनके जो सर्विस में से जो इनकम आती है वो भी इसके अंदर आती है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद आती है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का मतलब होता है अगर हमारी कोई एसेट है जिसको हम बेच करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो होता है कैपिटल गेन्स। इसमें अंदर जो भी एसेट्स आती है, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, गोल्ड्स हो गए, इसके अंदर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर कुछ पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हम ये सेल कर रहे हैं देन इट इज शॉर्ट टर्म, एंड उसके पीरियड के ऊपर हम कर रहे हैं तो देन इट इज लॉन्ग। लास्ट हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमें नाम से ही पता चल रहा है अदर सोर्स, इसको हम डस्टबिन हेड भी कहते हैं। इसका मतलब अगर बाकी 4 हेड में से कोई एक पर्टिकुलर इनकम इनमें फीड नहीं हो रही है तो वो 5th वाले हेड में आएगी। ठीक है, दोज आर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव 4 हेड्स। ठीक है, इसके अंदर जैसे आता है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, सेविंग्स अकाउंट में, FD में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, जो भी हमें कंपनी कोई शेयर्स में हमें डिविडेंड मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई लॉटरी विनिंग है, कोई हमें गिफ्ट मिल रहा है अबव 50,000, हमें फैमिली को पेंशन मिल रहा है, तो ये सारी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। तो सम टोटल ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सब का टोटल होता है ग्रॉस टोटल इनकम। वो आपको ये पूरे 5 हेड्स ऑफ इनकम अच्छे से समझ आए हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।